नीचे उतर। हाँ, सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि इस समय हम जो है जंगल में आए हुए हैं और एक बहुत अच्छे महात्मा मिल गए हैं। अवधूत माने फक्कड़ महात्मा उनको को उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे, उन्हीं का सत्संग आपको कराएंगे। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगलों में, कंदराओं में त्यागी बैरागी महात्मा भ्रमण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनका दर्शन हमको भी हो जाता है, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरई। और संत को दर्शन करने से पातक भी दूर होते हैं। और जो है अगला जो है सत्संग से कहते बिन सत्संग विवेक न होई। उनके सत्संग से बुद्धि माने निखरती है, सात्विक प्रवृत्ति आती है और लोगों की अलग माने नाना प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वो भी कभी कभी पूरी हो जाती है। इसीलिए हमारी इच्छा रहती है कि आप लोग ही भी ये जो हम सत्संग संतों का सत्संग देते हैं आप लोग सुने और जीवन में उतारें, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे नहीं, उन पर चलेंगे नहीं, तो बुद्धि विवेक माने सत्संग के बिना बुद्धि विवेक नहीं होता। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या। और पूरे संसार जो इस समय ज्ञान अज्ञान में ही ढका है। जो अज्ञान है उसको ज्ञान मान लिया है, जो ज्ञान है उसको अज्ञान मान लिया है। इसी के कारण जो जनता भटक रही है और इसीलिए न पूजा में पाठ में मन लग रहा है, न साधु संतों पर श्रद्धा भक्ति हो रही है, न माता पिता के प्रति। और क्योंकि शास्त्र ग्रंथों पर जो विश्वास है वो लोगों ने तोड़ दिया। जय श्री राम। हाँ, सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे दिव्य संत के पास आए हैं, जो जंगलों में, टाटी घाट जंगलों में इत्यादि में रहते हैं। और बरसात का थोड़ा समय आ गया है, इसलिए इनकी जो है थोड़ा इच्छा है कि झोपड़ी बन जाए। लेकिन अब यह है कि जंगल में अभी 8 महीना तो ये जंगल पेड़ के नीचे रहे, झोपड़ी की भी इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बरसात में कभी कभी तिरपाल इत्यादि डाल लेते हैं, लेकिन बंदर बहुत परेशान करता है इनको, तो इनके मन में एक छोटी सी झोपड़ी बन जाए। लेकिन अब जैसे प्रभु की लीला, अब हम महाराज जी का कुछ सत्संग आपको देंगे। और हमारी यही इच्छा रहती है कि जो जंगल में जहाँ तहाँ बेचारे पड़े हैं महात्मा, खाने पीने को नहीं है या कोई किसी तरह कोई तकलीफ़ परेशानी है, तो हमारी इच्छा यही रहती है कि अधिक से अधिक उन लोगों को दुख दूर हो। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति करता है उसको भी पुण्य मिलता है, जो कराता उसको भी पुण्य मिलता है, जो देता है उसको भी पुण्य मिलता है। और जो माने उसका उपयोग करता है वो तो कहते जो देने वाला करने वाला पिता के समान होता है, और जो उसका उपयोग करता है वो तो ईश्वर के समान है। इस तरह से जीव का कल्याण होता है। जीव के कल्याण के अनोखो मार्ग है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कथाओं में जहाँ तहाँ लाखों करोड़ों रुपया दे आते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता। क्यों? जहाँ समुद्र है वहाँ 1 लोटा 2 लोटा डालो चाहे ना डालो, क्या मतलब है। और जो महात्माओं के पास कुछ नहीं है, खाने पीने को नहीं, झोपड़ी नहीं, वहाँ आप लोग दान करें तो कहते हैं कि लघु साधन बढ़ लाओ। यहाँ एक झोपड़ी बना दो तो 100 माने एक महल के बराबर उसका पुण्य मिलता है। कोई एक जो है माला फेरो तो 100 माला का पुण्य मिलता है। लिखा ना, सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़। चित्रकूट धाम में कोई एक माला जपता हो तो समझ लो कोई चित्रकूट में, एक मुरारी बाबू तो यहाँ तक महाराज जी कह दिए चित्रकूट में रहने ही तपस्या है, साधन भजन तो चलो किनारे। और वैसे यहाँ लिखा है कि और ठौर जब तब करे ठाड़ रहे व्रतमौन, चित्रकूट डोलत फिरे तुलसी तुले न तो। कैसे चित्रकूट में पड़ा रहे, कहते हैं उससे बड़ी कोई संसार में तपस्या नहीं। तो यदि हम कभी कभी कह देते हैं कि सिद्ध संत हैं, दिव्य संत हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि चित्रकूट में वही व्यक्ति रह सकता है जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो सिद्ध हो चाहना है, लेकिन वो सिद्ध स्थिति का है। तो हम महाराज जी से प्रण पूछेंगे। महाराज जी सबसे पहले अपना नाम बताने के बाद। मेरा नाम आनंद दास। अच्छा, तो महाराज जी जंगल में कैसे आप रहते हैं? हम तो हमेशा आपको जंगल में ही देखते हैं। जंगल में किसी पेड़ के नीचे या कोई तिरपाल डाल लिया, और बरसात में थोड़ी दिक्कत रहती है। झोपड़ी नहीं, पेड़ की छाया का आसरा है।
इसलिए सोचता हूँ कि एक झोपड़ी बन जाए छोटी सी। अब कामतनाथ की दया है, जैसा करें। तो वो महाराज जी जो मूर्ति की जो अभी चर्चा आप कर रहे थे, तो क्या दुष्ट लोगों ने जो मूर्ति को मंदिर से माने निकाल करके ज़मीन में गाड़ दिए थे क्या? हमको पता चला है कि यशोदानंदन शास्त्री हैं जो वृंदावन के अच्छा। शास्त्री जी, उनसे पता चला है कि उन्होंने एक मुकदमा कायम किया है कि किसी जंगल में भगवान श्री कृष्ण राधा की मूर्तियां गाड़ रखी हैं। अच्छा। तो उसके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। जी। तो हम लोगों से सहयोग की बात की, तो हमने कही हमारा चित्रकूट समस्त आपका सहयोगी है जी। और धर्म के काम में तो अच्छी बात है, जी। ये संतों का काम है। और मुसलमान की ये हरकत है कि जो भगवान के प्रति ये उसके आचरण है ना, ये परमात्मा तो सबका है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, जी। सबको सन्मत दे भगवान। तो इसमें भगवान तो सभी हैं, नाम हम लोगों ने बदल रखे। मानव एक ही है, जो कर्मों से दानव बन जाता है, जी। कर्म से जाति है। जी। जन्म से कोई जात नहीं मानता, कर्म से जाती है। आप ब्रह्म के कर्म करो, आप ब्राह्मण हो गए, साधना करो तो साधु हो गए, जी। बस यही कर्म है। इसलिए मेरा समस्त भक्तों से अनुरोध है कि धर्म कर्म करते रहो, संसार तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। इसलिए जब तक ये प्राण वायु है तब तक हमें राम राम नहीं भूलना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य और कर्म है। महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं कि इस समय जो है कुछ जो विधर्मी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, हमारे मूर्तियों को, हमारे मंदिरों का खंडन करते हैं। उसमें लिखा है मूर्तियों की सज़ा, जो यहाँ मूर्ति तोड़ते हैं तो यमराज के यहाँ उनको इतना दंड मिलता है, इतना दंड मिलता है। एक मुसलमान फ़कीर ने ही लिखाया है कि मूर्तियों की सज़ा वहाँ जो है दोजख में जब जाओगे तो वो मार पड़ेगी कि क्या बताऊँ। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है, कोई भी मूर्ति का खंडन करना एक भयंकर अपराध है, और उस भयंकर अपराध का फल क्या होता है? नरक होता है। मृत्युदंड। मृत्युदंड तो यहाँ जो मरेंगे तो माने पीटे जाएंगे वो अलग, लेकिन जो यमराज के यहाँ दंड मिलता है नरक में, उसका कोई वर्णन। वो तो रो नरक भोग। हाँ, रो उसमें कहते जो मूर्ति होती है वो मूर्ति क्या है, खंभा होता है मूर्ति को, उसको अग्नि के समान जो उसको गर्म किया जाता है, और जो मूर्ति तोड़ते हैं उसी में महाराज जबरदस्ती यमराज के दूत उसको लेटाते, हम माने वो करते उल्टा कड़ाहों में डाले। हाँ, उल्टा कड़ाहा, जैसे वो कड़ाहा मान पानी का खौल रहा है, उसी में पकौड़ी की तरह डाल देंगे और फिर पकौड़ी की तरह निकलेगी, और जब निकलेगी फिर जो करते हो जाए, तो वो भोग शरीर है। वो तो दंड भोगेगा। जैसे हम लोग रात में सपन देखते हैं, लेकिन कष्ट तो कितना होता है, लेकिन जब ठीक होते हैं फिर जो करते हो। सवेरे सुबह पता चला रात में गला कट गए, लेकिन सवेरे नहीं कटा। उसी तरह वो भोग शरीर है, जैसे काढ़ा में डाला जाएगा तो आपको कष्ट होगा, लेकिन जब वो काढ़ा से निकले जाएगा फिर जो करते, इसी तरह से होता है। लेकिन अच्छा, रसखान भी यही कहें कि रसखान जी की वाणी है, अभी मैं इसमें नहीं निकला, उसमें स्पष्ट कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही नबी है मुसलमान। ब्रह्मा विष्णु में जो नबी है ना, इसमें स्पष्ट रसखान जी ने कह दी है कि तुम में जो नबी कहते हो, नबी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम लोगों में नबी है, और जिसको अल्लाह कहते हो वही ईश्वर है। कहते हैं जानता है उसको, जो जानता है सबको, मानता है सबको, राम अल्लाह एक है, आमे के छूम न विवेक है। तो जो विधर्मी लोग हैं वो गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। अच्छा, एक महात्मा और एक दृष्टांत हम बताओ। हमारे आश्रम में एक वो गया था, दोनों हाथ से पंगुल था और हाथ पैर कटा। तो किसी ने पूछा महाराज जी को, महाराज जी से उसकी माँ ने कहा महाराज जी इसको ठीक कर दो। कहे पूर्व जन्म का कसाई है, और कसाई का कर्म किया, ये नहीं भोग, क्या हम भोगे? ये एक जन्म नहीं, लाखों करोड़ों अरबों जन्म तक ये भोगेगा व्यक्ति। अब देखो मनुष्य योनि में दोनों हाथ पैर लूंज, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, हग मन सोच जन्म की संस्कार। और वो एक जन्म नहीं, लाखों करोड़ों जन्म तक अब उसे भोगना है। जब तक उसका चुकेगा नहीं तब तक हुआ भाई, एक दो गाय का एक गाय का अपराध कितना भयंकर होता है, फिर कसाई हो कितने गायों को काटा होगा, तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो यही सब लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि कभी भी कोई मंदिर ना तोड़ो, और कभी किसी मंदिर का जो है तिरस्कार ना करो। गाय को ना सताओ। हाँ, गाय को ना सताओ, क्योंकि गाय को अभी बता दिया, गाय को काटने वाला, गाय की हत्या करने वाला कि। अच्छा, एक दृष्टांत तो महाराज में दे, अभी यहीं बेसंडा की बात क्या है, ठाकुर था ही, ठाकुर है था मान लो, वो क्या है बढ़िया सुंदर गाय, तो उस गाय दूध भी दे रही थी, लेकिन वो थोड़ा मारती थी। उसने पंडित ने कहा, या माने वो ठाकुर ने कहा, ये गाय को हम कसाई को ही देंगे। गांव के लोगों ने इकट्ठा हो गए,
कि इतनी सुंदर गाय तू जंगल में छोड़ दे, हमसे ले ले भाई 5,000 को तो 3,000 हमसे ले ले। काहे नहीं, इसको मैं गाय को ही मैंने कसाई को दी। फिर 5,000 रुपये लेकर गाय को दिया। फिर समझ लो 1 साल नहीं हुआ उसके अंधा एक लड़का पैदा हुआ। मैंने तो विकलांग भी था और अंधा था। अब उसकी सेवा करे कि नहीं करे? अब ये तो गाय की सेवा तुम नहीं खर्च कर सकते। सब 3,000 रुपया के लोग माने 5,000 के लोग की वजह से देखो उसको दे। हमारा अभी वो लड़का है, दोनों आंधे सच चले फिर नहीं पाए। अब सेवा कर रहे हो कि नहीं कर? ये प्रत्यक्ष प्रमाण अभी की बात। बाप कब फोन से मैं सुना दूँ। पुत्र को हाँ, तो कहने का मतलब सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम गायों को काट रहे हैं, गायों का अपराध कर रहे हैं तो हम क्षमा हो जाएगा। कोई क्षमा नहीं, आगे तो यही दंड मिलेगा। यहाँ से मान लो तुम फुर्सत हो जाओगे तो यमराज के यहाँ दंड है। यमराज के यहाँ से कोई नहीं छूट सकता। कितना भी चोरी से चोरी कर भगवान के हाथ चित्त को तो परमात्मा से कोई अलग नहीं है। हाँ, तो महाराज जी से और एक प्रश्न पूछेंगे कि महाराज जी आपको कितने दिन हो गए इस तरह मैंने? हमें 18 साल हो गए चित्रकूट, अच्छा, और ऐसे ही अपना चलता है। आप सुने महाराज जी आपके बारे में कि आपका जो है ये घर द्वार छोड़ना बड़ा विचित्र था। हाँ। कैसे? ऐसा हुआ, मेरी शादी माता पिता ने कर दी रहे, तो क्या हुआ, मैं तो था संत टाइप का बचपन ही से, और पत्नी माया भी रहे, तो मैं झूठ नहीं बोलता था, सत्य रहता था। तो पत्नी का ये पागल है, तो ऐसे ही है, तो उसने हमें दहेज लगा दिया। तो हम साल भर के लिए जेल चले गए। फिर जेल काट के बाहर आए तो मैं साधु बन गया, और पत्नी को कोर्ट में तलाक दे आया कि भाई जौन अच्छा हो वहाँ तू जा, मैं आपको बंधन में नहीं रखे हूँ, और मैं तो परमात्मा के बंधन में हूँ, और उसके बताए हुए आज्ञा के अनुसार अपना जीवन काटूँगा। और मोह ऐसी झूठ साची मोह माया की ज़रूरत नहीं। संसार में आए हैं, मानव शरीर मिला है बड़े भाग्य से, तो परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ है और सब बेकार। सीता तो महाराज जी ने बहुत अच्छा अपने जीवन का दृष्टांत बताया। लेकिन चलो अच्छा है, जो भगवान की लीला होती है भगवान की ही लीला है। किसे कैसे भगवान अपने शरण में लेते हैं, इसलिए भगवान की लीला कोई नहीं जानता। अब देखो तुलसीदास जी आए, स्वयं साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार थे, कितना कष्ट भोगे। तो भगवान किस रूप में किस तरह से अपनी शरण में लेते कोई जानता ही नहीं। और लोग कहते हैं अरे पत्नी का भी कोई दोष नहीं, ऐसा ना होता तो आप इस मार्ग में आते ही सही नहीं। बात। तो पत्नी को भी धन्यवाद आपको देना चाहिए। हाँ, हमारी प्रथम गुरु पत्नी है, जो हमको इस लाइन में डाली, हाँ, कि जो हमें एक अच्छी धार्मिक लाइन मिली। हमारी प्रथम गुरु पत्नी है, और उसके ज्ञान से हमें वैराग्य हो गया और मोह माया से मुक्ति मिल गई। बस ये सबसे बड़ा गुरु का ज्ञान है। इस समय जनता महाराज जी जो नए नए लड़के हैं लड़कियां हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में भटक रहे हैं, राम नाम के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होता है, धर्म कर्म के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति हो, दिन प्रतिदिन लोग उल्टा जा रहे हैं। इससे कोई ऐसा उपाय बताइए कि सब ठीक है। ऐसा है, इसमें खान पान की वजह से आदमी की मन और वृत्ति बन रही है। और जैसे मदरा मांस ना खाएं, शाकाहारी रहो, तो कुछ उसमें ज्ञान आएगा। मांस खाने से निशाचरी प्रवृत्ति बनती है, चटपटा खाने से तामसी प्रवृत्ति बनती है। सादा प्लेन खाओ, दूध मलाई खाओ, तो गुस्सा नहीं आएगा, न टेंशन, गर्मी बढ़ेगी। और ज़्यादा हम तेल मसाला खाएंगे तो हमारा दिमाग उतना ही खतरनाक और रूखड़ बन जाएगा, तो दया की तरफ जाएगा नहीं। ऐसा इसलिए महाराज जो राम नाम के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति ऐसा कुछ बताइए कि जो बढ़े। अब ऐसा है कि सबसे पहले हमें इंसान बनना है। इंसान का भोजन है दाल रोटी। अब हम जब तक खान पान नहीं बदलेंगे तब तक प्रवृत्ति नहीं आएगी। इसलिए अधिकतर लोगों को मांस मदिरा से मुक्त करना होगा, तब आज संसार धार्मिक प्रवृत्ति में आएगा। और अगर तामसी भोजन करता रहा तो उसमें नहीं बन पाएगा। जो महाराज जो बागेश्वर धाम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इससे आप खुश हैं? क्या प्रचार किया? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री नहीं मालूम है? बागेश्वर धाम ये इस समय सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? सही कर रहे हैं? वैसे धार्मिक प्रचार तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं, संसार की भलाई के लिए प्रचार करो। अपना दिखाएंगे तो फिर नहीं बनता। संत संसार का होता है।
हम संसार सुखी तो संत सुखी, ऐसा है। जब संसार अच्छा बन जाएगा तो हमें सुख मिलने लगेगा, और अगर संसार ऐसे ही उल्टा जा गया तो हमारा जीवन संकट में, और हम जंगल में भी नहीं रह पाएंगे एक दिन, ऐसी समस्या है। इसलिए मांस और मंदरा पर कंट्रोल करो, गौ हत्या बंद करो, बस यही मेन अभियान है। इनके सुधार से इंसान अपने आप इंसान बने। महाराज जी, राम नाम कुछ लोग कहते हैं कितना जपें, या गुरु के बिना जपें या बिना साधारण जपें, इसके बारे में? माला फेरे जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जब तक हम मन से नहीं फेरेंगे, किसी की सेंग या किसी की नकल करने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी आत्मा में शीतलता लानी पड़ेगी। दुनिया क्या कर रही हमें नहीं दिखता, हम अगर सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसलिए हम लोग भजन करते हैं तो एक ही सलाह देते हैं कि तामसी भोजन छोड़ दो, जिससे मन वृत्ति उचाट खाए या कंट्रोल से बाहर हो। ये नशा करने से, मांस खाने से कुछ नहीं होता। जो करंट दूध मलाई में है वो मांस में नहीं है। जो मांस मंदरा खाता है उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती। वो आत्मा न तृप्त होने से मानव को लगता है उसमें आदमी का मन चटक जाने से, दिमाग बुद्धि खराब हो जाने से बात विवाद बनती, ऐसा है। इसलिए सादा भोजन करना संसार का काम है, तब हमारा समय बदलेगा। सीताराम। महाराज जी, वो राम नाम कितना जपना चाहिए? कुछ महात्माओं का वो मैंने कमेंट आते हैं, राम नाम जपना तब सार्थक है। मैंने कितना जपे, कै बजे उठे, कुछ ऐसा कुछ? देखो, राम राम जपे से कुछ नहीं, जब तक हम अपनी आत्मा को ठीक इंसान नहीं बनेंगे हाँ, तब तक कोई भजन नहीं। ये हम चाहे 24 घंटे माला जपें, चाहे हम 1 घंटे भी नहीं, अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हम भजन ही कर रहे। माला फेरने से भजन नहीं होता। कर्मों, ये संस्कार और ये खान पान, संगत, इस करे से होता है। हाँ सर। अब हम माला खूब दिखाएं घाट पर बैठ के कि बाबा दिन भर घाम में माला जप रहा है, तो इस माला से क्या होने वाला है? अंदर तो उसके अंदर गंदगी भरी हाँ, है। छल कपट भरा है, उस चीज़ को हमें त्यागना पड़ेगा, तब हमारा भजन हुआ। तू एक दिन भी माला मत कर, अगर तेरे अंदर संस्कार है तो मैं जान गया कि हाँ बाबा भजन करता है। हाँ, इंसानियत होना चाहिए, दया धर्म, तब भजन है। ये माला लटकाए से, और मैं तो कंठी भी नहीं डाले, माला भी नहीं डाले, कुछ ये डालने से क्या होता है? जब अंदर कचरा भरा है तो कंठी माला क्या करेगी? है ना, बुराई है ना। मन मैला और तन को धोए, क्या फायदा है? मन को धो तो तन अपने आप उज्ज्वल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमरे सतगुरु काग को हंस बनाते हैं, इसलिए संस्कार से हंस बन जाता है। ये कौवन का झुंड रहा है, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। तो कौवन का झुंड, वो चमगादड़ों का झुंड रहा है, एक अमरूद के बाग में रहता था। तो एक हंस आया बिछुड़ के अपने उससे ग्रुप से, वो भूल के और आ गया बाग में। तो शाम हो रही थी, चमगादड़ बोले, ओ भैया उठो, सवेरा होने वाला है। तो हंस बोला, कितने पागल है, दिन तो अस्त हो रहा है, चमगादड़ कह रहे सवेरा होने हैं। तो हंस बोला, अरे बोलो मत, उनकी बहुमत ज़्यादा है, नहीं हमको मारेंगे, हम अकेले आदमी हैं। तो कुछ नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि वो कौवन से जाके मिल गया हंस। तो कौओं ने 1 महीना रहा वो साथ में, तो कौओं ने बीट कर के उसको भी कलुआ कर दिया। हैं? तो एक दिन उसका झुंड उड़ता हुआ आया, तो उसने देखा कि ये हमारा भाई कौओं में रह रहा है, ये और कैसा काला हो गया। तो बोले, क्यों बे, तू इधर कौओं में रहता है, हमारी समाज की नाक कटवा रहा है, हंसों में रहना चाहिए। तो बोला, नहीं, हम कलर में काले जरूर हो गए, लेकिन हमारा हृदय हंस ही है। इसलिए हमारे सदगुरु ज्ञान के द्वारा हमें फिर उज्ज्वल धवल कर देंगे। बस यही कर्म है।
और यही सब कुछ है। काग ही रहेगा, हाँ सत्य, हंस हंस हाँ ही से रहेगा। रहेगा, सही है। इसमें जब तक हम उस ज्ञान के पास नहीं जाएंगे गुरु के, तब तक हम हंस नहीं बन सकते, कौवा ही रहेंगे। इसलिए जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो कौवा भी हंस बन जाता है। एक कर्म का प्रताप है, गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए हम अपने गुरु की चरणों में वंदन करते हैं। हमारे भगवान गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए बोलो कामता नाथ की जय। हाँ, महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई कि बात सत्य है, जब तक अंदर से आप शुद्ध नहीं रहेंगे, सत्य न्याय धर्म का पालन नहीं करेंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं रहेगा, छल कपट रहित रहेंगे और काम क्रोध से शून्य रहेंगे, तभी माला फेरने का पुण्य मिलता है, तभी कोई सत्कर्म का पुण्य मिलता है। इस तरह से होता है। लेकिन चलो ठीक, बहुत अच्छी बातें महाराज जी बताए हैं। हम महाराज जी का थोड़ा ज़्यादा नहीं है, इतने दर्शा, फिर कभी जैसे भाग्य होगा देखा जाएगा। हाँ, भक्तों से प्रार्थना है कि महाराज जी का यह एक झोपड़ी बनाने की कृपा करते तो अच्छा रहता, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है। 2-3 महीने के लिए इनको झोपड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी 8 महीने मिले और चाहे न मिले। इस तरह से महाराज जी है। जहाँ तक हमारा जो ये महाराज जी का सत्संग पहुँच रहा हो, तो महाराज जी के एक झोपड़ी बनाने का प्रयास करिएगा, यदि हो सके तो। कोई महाराज जी का भी विशेष दबाव नहीं है और हमारा भी कोई दबाव नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम है। महात्मा तो पेड़ के नीचे रह ही रहा है। पहले महात्मा क्या करते थे महाराज जी, पेड़ के नीचे बैठे, पानी कितना भीगे, फिर कपड़ा वो करके डाल देते, लंगोटी पहने, जब सूख जाए फिर पहने। यही हाल मेरा भी। हाँ, ऐसे होते थे उदास। लेकिन अब पहले जैसे अब सहन शक्ति नहीं, अब मच्छर भी बहुत काटने लगे। क्या करें, देखो मैं सूख गया हूँ, पूरा कलुआ हो गया। और मैं घर से आया, जब त्याग किया था तो शरीर एकदम हाथी था। आज मैं सूख गया तपस्या करते करते। भगवान के कहता हूँ सबरी की तरह हालत है मेरी, और मैं कहता हूँ मेरे राम आओ, मेरी झोपड़ी बनाओ और मैं आराम से अब रहूँ। इसलिए आप सब मेरे राम हैं और मैं आपका भजन करता हूँ। संसार की भलाई में मेरी भलाई है। जब तक जीवन है तब तक संसार की भलाई करता रहूँगा, यही मेरा काम है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल परमात्मा देगा। तो महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं। तो महाराज जी भंडारा में कहाँ जाएँ भोजन के लिए, क्या करें? अभी कोई नज़ारा नहीं है। फिर मैं बिस्कुट है, बिस्कुट मैं आपको देता हूँ। बिस्कुटों में क्या होगा जब तक रोटी नहीं जाएगी। फिर भी जो भी है, ये 2 बिस्कुट आ सकते, चाहे अपना जलपान कर लीजिएगा जहाँ। अब महाराज इनका थोड़ा हमारा देर सत्संग होगा। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, मानव धर्म प्रसार की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, अनसुईया जी की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, मधुगेंद्र स्वामी की जाए। जय जय सीताराम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।